लोकिज्म की एक नई वीडियो में तुम्हारा स्वागत है लॉन्डो। जहां हम सभी को पता है कि चैप्टर 589 और 90 में जो चीजें हुई है और जिसे हो रही है वो कहीं ना कहीं इस आर्क के मेन टॉपिक का एक सेटअप है, जिसमें चाहे किसी अनचाहे बंदे का मरना हो या किसी की शादी टूटना, चाहे लॉन्डो का ये पता चलना कि टॉम के पास यूनिक स्किल है या जे का ये खुलासा करना कि वो किसी बिग शॉट का राइट हैंड मैन और स्टूडेंट रह चुका है। ये सभी चीजों में हम इतना लिपट जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं द मैन हु सेट अप ऑल दिस मेस। एंड सिंस मेरे कुछ लास्ट वीडियोस की है टॉम और जेम्स वही लिपट चुकी है, तो कंटेंट की कमी ने मुझे रियलाइज करवाया कि मैं उजाले से कितना दूर था, जिस वजह से ये वीडियो पूरी की पूरी चांगसू के ऊपर ही होने वाली है। क्योंकि आई नो कि काफी लोगों को पता नहीं है कि जियोला 2 का किंग होना ही चांगसू को कितना ज्यादा सुपीरियर बना देता है। जहां साइड बाय साइड इस बारे में भी भसड़ कर ही लेंगे कि अपने बंदे का नेचर क्या है, वो क्या धंधा है जो वो इस चीज को मेंटेन करने के लिए करता है, एंड कंपेयर टू अदर रीजनल किंग्स अपने बंदे की फाइटिंग स्किल्स क्या हो सकती है। जहां बिना कहीं के प्रेसिडेंट को उड़ाया अगर बात करें तो तुम्हें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि चांगसू की टेरिटरी द जियोला 2 प्रोविंस होता क्या है। वेल इसे इस तरीके से समझो कि जहां इंडिया के किसी स्टेट में कई सारे सिटीज होते हैं सच एज मुंबई, गोरेगांव, अंधेरी, बोरेवली, वो सिमिलर होते हैं कोरिया के सिटीज जैसे सियोल, बुसान, अंसान और इंचोन से। देन जहां यही सिटीज मिलकर इंडिया में स्टेट्स बनाती है, वहीं कोरिया में ये सिटीज मिलकर एक प्रोविंस बनाती है। एंड ऑल्सो कंपेयर टू रियलिटी, कोरिया में भी जियोला 2 साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन में 2 डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइडेड है। जहां सीरीज में ये दोनों ही पार्ट को मिलाकर चांगसू इसे एज अ वन रूल करता है, जो कि कंपेयर कर तो टेरिटरी वाइज इसे करंटली ऐसे ही रीजनल किंग से सुपीरियर बना देती है। वेल सिंस जी चांग जो कि पहले इसी के ऊपर चुंगयोंग प्रोविंस को रूल करते थे अभी नहीं रहे, तो या मे बी करंटली टेरिटरी वाइज चांगसू टॉप पे रूल कर रहा है। और अगर तुम्हें अब भी नहीं समझ में आ रहा कि ये कितनी बड़ी चीज है, तो भाई आर्क के शुरुआत में जो ये 4 लॉन्डे दिखाए गए थे ना, रिसेंट चैप्टर में पता चलता है कि ये जियोला 2 में आने वाले जितने सिटीज है उनके किंग्स है। जहां शिन्नान और ब्योलगु का मेरे को नहीं पता, बट जोनजू और सुनचोन के किंग्स एक्चुअल में जियोला के साउथ और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में यानी पार्ट्स में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ अब मेरे को पता है कि किंग्स भी एक समान नहीं होते, क्योंकि जहां कुछ किंग ऐसे हैं जो कि सेकंड जन को पेल के आ सकते हैं, वहीं कुछ किंग्स ऐसे हैं जो कि सेकंड जन के पिट के आ सकते हैं। बट इवन दो इतने बड़े टेरिटरी के रीजनल किंग्स को तुम्हारे अंडर काम करवाना इज नॉट अ लाइट फीट। अब अगर हम बात करें इसके ऑक्यूपेशन और फाइटिंग स्किल्स के बारे में, तो चांगसू एज द किंग सबसे पहले जब अपीयरेंस हुआ था तो उसने कहा था कि प्रेसिडेंट को मारना नहीं हो सकता। अब मेरा भाई, प्रेसिडेंट को मारने वाली बात तुम गैंगस्टर लेवल पे नहीं कर सकते जब तक तुम गैप के लेवल तक ना पहुंच जाओ। और अगर तुम्हारी औकात उतनी भी ज्यादा नहीं है, नॉट बीइंग ऑफेंसिव, तो प्रेसिडेंट जैसे पॉलिटिकल लीडर को मारने के लिए गैंगस्टर नहीं बल्कि असैसिन से बात करी जाती है। एंड चलो मान ले कि यह बात मजाक है। गीता ने एक बार कह के रखा है कि अकॉर्डिंग टू जेम्स चांगसू पैसों के लिए बच्चों को भी मार सकता है, जो कि यही पॉइंट आउट करते हैं कि अपने लौंडे का धंधा कत्लों पे बेस्ड है, जहां लौंडा बिजनेस में किसी ओनर की तरह नहीं बल्कि ट्रू मास्टरमाइंड की तरह काम करता है, जिसमें जेम्स के पॉलिटिकल पावर का यूज करके वर्कर्स के सभी एफिलिएट्स को सील्ड अप करवाना या टॉम को मिस किम और टैक्स इन्वेस्टिगेशन के झंझट में फंसाकर उसे वर्कर से दूर करवाना यही चीज बताती है कि अनलाइक अदर रीजनल किंग्स जो कि अपने धंधे में ब्रूट फोर्स एंड डोमिनेंस यूज करते हैं, चांगसू अपने प्लान्स और बिजनेस को ले आउट करने के लिए स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल कैलकुलेशन ज्यादा प्रेफर करता है। एज ये चीज अपने को देखने को मिलती है कि अपने लॉन्डे ने सिर्फ जेम्स का पॉलिटिकल पावर ही नहीं बल्कि कीता के अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस का भी यूज करा है, जिससे वो वर्कर के अफिलिएट्स और ब्लैक वर्कर जो कि अनएक्सपेक्टेड थे उन्हें आराम से निपटाया जा रहा है। वेयर इन दी अदर हैंड उसे पता है कि टैक्स इन्वेस्टिगेशन टॉम का घंटा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो वो जे को भेजता है थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए, जिसमें वो कंप्लीट भी हो जाता है। एंड यही चीज उसे बताती है कि उसका प्लान सही सही काम कर रहा है विदाउट हिम बीइंग रिवील्ड इन द बैटलफील्ड, जो कि यही प्रूव करती है कि चांगसू का जियोला 2 जैसे टेरिटरी का किंग होना कोई नॉर्मल या एवरेज चीज नहीं है। एंड अगर टेरिटरी के साथ साथ स्ट्रेटेजिक वाइज भी देखे तो मे बी करेंटली चांगसू इसमें भी सुपीरियर है कंपेयर टू अदर किंग्स। बट देन अगेन, किंग बनने के लिए तुम्हारा दिमाग अच्छा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों को तुम्हारी बात मनवाने के लिए तुम्हें उनसे डोमिनेंट होना ही पड़ेगा, जिसमें कहीं ना कहीं फिजिकल स्टैट्स भी अप्लाई होती है। तो इस बारे में भसड़ कर ही लेनी चाहिए कि अपने चांगसू के पास कौन सी फाइटिंग स्किल्स हो सकती है एंड उस टाइम कौन से बॉडी पार्ट को ट्रेन करा होगा, जस्ट लाइक एनी अदर रीजनल किंग्स। जहां अपन चैप्टर वाइज देखे तो चांगसू के छाती और एड़ी में पहले ही चाकू बंधे होते हैं। एंड असैसिन के मोटो से देखे तो तुम्हें कोई बोल्ड या फ्लैशी मूव नहीं बल्कि साइलेंट और एफर्टलेस मूव सीखने पड़ते हैं ताकि तुम किसी के नजर में ना आओ। और अगर देखा जाए तो अपने से बॉडी पार्ट को ट्रेन करने वाली चीज करेंटली लुकिज्म में थोड़ी सी ओल्ड हो चुकी है। एंड इसी वजह से प्रीवियसली इंचोन आर्क में जेग्योन और यू जैसे अपने हाथ और पैर को नहीं बल्कि उनसे रिलेटेड जितने भी टेक्निक्स एंड मूव्स है उन्हें भी मास्टर कर लेते हैं। जहां अगर असैसिन्स के पर्सपेक्टिव से देखे तो लॉन्डे बैटल को ज्यादा देर तक चलाकर ओपोनेंट को थकाने से बेटर उन्हें जल्दी से मारकर बैटल को वहीं खत्म करने में ज्यादा प्रेफर करते हैं। एंड इसी वजह से असैसिन्स क्लोज कॉम्बैट में ब्लेड्स या नाइफ रिलेटेड इक्विप्ड टूल्स यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। वेर इन दिस रिगार्ड्स अपन अगर चांगसू को ले तो बंदे ने अपने एक बॉडी पार्ट के बजाय पूरे के पूरे फिजिक को ट्रेन करा होगा टू स्विफ्टली एंड
एफर्टलेसली यूज नाइफ रिलेटेड टेक्निक्स, जिसमें इसी के साथ उसने अपने विजन और इंस्टिंक्ट्स को भी ट्रेन करा होगा ताकि क्लोज कॉम्बैट में वो अपने ओपोनेंट के मूव्स को पढ़कर उसके मुताबिक अडेप्ट कर सके। जहां मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि फाइट में अडेप्टेबिलिटी वाली चीज कितना ज्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करती है। और अब अपन ने देख के रखा है कि लुकिज्म में पहले से ही कई सारे डिफरेंट और फॉरेन मार्शल आर्ट्स यूज होते हुए आए हैं, सच एज सिस्टेमा, मुआ थाई, कूदो, सिसेरियम। जहां इसी चीज के बेसिस पे अगर अपन चांगसू को ले तो अपना लौंडा यहाँ पर लीथल नाइफ यूजिंग टेक्निक्स में आर्नेस, एस्क्रीमा या काली जैसे फिलिपिनो मार्शल आर्ट्स यूज कर सकता है। जहां ये चीजें डिफरेंट भी हो सकते हैं सिंस मेरे को नाइफ बेस्ड मार्शल आर्ट्स के बारे में उतना भी नहीं पता, बट अगर तुम्हें पता है सो लेट अस ऑल नो इन द कमेंट्स। एंड अगेन ये बस एक फ्रेंडली प्रेडिक्शन डिस्कशन था जहां पर इस चीज से तुम कितना सहमत करते हो या तुम्हारे कोई अगर ओपिनियंस है तो तुम कमेंट सेक्शन में उसे शेयर कर सकते हो, क्योंकि इस चीज को पूरी तरीके से सच मानने की जरूरत नहीं है। एट द एंड स्टोरी के असली ऑथर पीटीजे है, ना कि मैं। बाकी इसी के साथ एज यूजुअल मैं तुमसे मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड सायोनारा।